फरमाया अल जन्ना तहता कदामिल उम्महात, फरमाया ओए लोगो जन्नत तुहाडे मावां दे कदमां थले, अल वालिदु औसतुहु अबवाबुल जन्ना, ओए बाप जन्नत दा दरमियाना दरवाजा, बाप जन्नत दा दरवाजा जिथों गुजर के जन्नत ही दाखिल होना। ओए बाद लोग अपनी मां दा एहतराम ते करदे ने पर बाप दा एहतराम नहीं करदे। वो सोचते होंगे असा मां दा अदब कीता ते जन्नत मिल जाएगी, वो खाम ख्याली बिच वो मां दा एहतराम करके जन्नत मुकद्दर ते बनेगी पर दाखिल नहीं किया जाएगा उन्नी देर तक जिन्नी देर तक तेरा बाप तेरे ते राजी ना हो। जम गया सूरत ते जड़े जम गए यार दी सूरत ते ओने हटाने औखे ने जेड़े बह गए यार दा दर मल के जेड़े बह गए यार दा दर मल के ओ फिर अठाने औखे ने जेड़े बह गए यार दा दर मल के जेड़े बह गए यार दा दर मल के ओ फिर अठाने औखे ने जेड़े जम गए यार दी सूरत ते जेड़े जम गए यार। जदों नाग इश्क दा दस जावे, जदों माही दिल विच वस जावे, जदों नाग इश्क दा दस जावे, जदों माही दिल विच वस जावे, फिर नीर अखीं दे उस वेले, फिर नीर अखीं दे उस वेले, फिर नीर अखीं दे उस वेले दुनिया तो लगौने औखे ने जेड़े बह गए यार दा दर मल के ओ फिर अठाने औखे ने जेड़े जम गए यार। गल मूंह नाल कहनी सौखी है पर कह के निभानी औखी है। गल मूंह नाल कहनी सौखी है पर कह के निभानी औखी है। ईमान दे दावे एक पासे, ईमान दे दावे एक पासे, पर बाल कुहाने औखे ने। ईमान दे दावे एक पासे, पर बाल कुहाने औखे जेड़े जम गए यार दी सूरत
ते ओ नैन हटाने औखे ने जेड़े रह गए याद दा दर मल के ओ फिर हटाने औखे ने जेड़े जम गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द सना उसके प्यारे हबीब हबीब किबरिया शब असरा ते दूल्हा बाइस अर्दो समा वाली अरब अजम वाली मदीना साहिब मुअत्तर वसीना सुरूर कल्बो सीना राहत कल्बो जान जाने कायनात बल्कि जाने जहाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही मुबारक वसल्लम दी बारगाह बेकस पनाह दे अंदर हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने तो बाद नहायत ही वाजिब ताज़ीम बुजुर्ग व अज़ीज़ दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद की मशहूर आया करीमा आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया अनिश्कुर ली वाले मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। रब्बे कायनात ने अपने जिक्र नाल मिला के वालिदैन की अजमत का जिक्र फरमाया। वालिदैन अपनी औलाद वास्ते बड़े हरीस होंदे हैं, औलाद की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। रब्बे कायनात ने वालिदैन अपनी सिफात का मजहर बना के भेजे। वो आसमाना से पालन वाला रब है, वालिदैन जमीन से पालन वाले रब। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गल वाज़े फरमा छड़ी है, अल्लाह तो इलावा किसी की इबादत नहीं करनी और वालिदैन नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आना। वाअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैय्यन व बिल वालिदैनि इहसाना। इबादत अल्लाह दी करो, किसी को अल्लाह का शरीक न ठहराओ और वालिदैन नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आओ। उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, अगर वालिदैन तुहानू झिड़कदे ने ते अगों उफ तक ना आखो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये दुआ करया करो अल्लाह की बारगाह च, या अल्लाह साडे मापियां ते रहम फरमा, जिवें इन्हां ने साडे
छोटे होंदियां ते रहम कीता मुतअद्दिद कुरान पाक में आयात अज़मत वालिदैन आश्कार कर रही है कि वालिदैन नाल हुस्न सलूक नाल पेश आओ। वालिदैन विचों बाप या मां बुढ़ा हो जाए, जदों बंदा बुजुर्गी च आ जाता है उसदियां आदतां बच्चियां वालियां हो जांदियां। बाज़ औक़ात ऐसा होता है बुजुर्गां च चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, फिर औलाद उस वेले उन्हां दी हर गल में सर तस्लीम खम करके मन्ने, उन्हां दी खिदमत च मामूल रवे, असल मोहब्बत दा हक हो। और सब तो पहले पीर भी मां ते बाप ने। एक बंदा वालिदैन अगर दुनिया ते ने उन्हां दी खिदमत नहीं करता ते हफ्ते बाद अपने पीर खाने जाए तो पीरां दी खिदमत करे। तोहफे ऐसी औलाद उत्ते ओदा पीर कोल जाना बिल्कुल इंज जिवें ओह किते गया ही नहीं, क्योंकि ओहदे सब तो पहले पीर ओहदे मां बाप ने। जदों मापियां दा एहतराम नहीं तो किसे दा एहतराम नहीं। वालिदैन अपनी औलाद वास्ते दिलों दुआ कर दे। हर रिश्ता किसी ना किसी वजह तो किसी नाल लगा, कोई ना कोई लालच विच जरूर है। फकत वालिदैन दा रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिदे विच रियाकारी नहीं, बनावट नहीं, खालिसतन दिलों वालिदैन अपनी औलाद नाल प्यार करदे। और सिर्फ इंसानां दी गल नहीं, तुसी जानवरां दा अंदाजा लगा के देख लो। अगर बच्चा किसी जानवर दा भी है ना उन वो भी बड़ा प्यार है। अगर किसी जानवर के बच्चे ते भी कोई आफत ते मुसीबत आ जाए ना तो उस बच्चे नू पैदा करने वाली मां उस बच्चे नाल इन्नी हरीस हुंदी है कि अपनी जान की परवाह नहीं करती, अपने बच्चे नू बचाने वास्ते अगे हो जाए। कई मिसाल ऐसियां ने जड़ियां कि मैं तुहाडे सामने अगर अर्ज करा तो गल बहुत लंबी हो जाएगी। जिथे कुरान पाक मापियां दी शान नूं बयान कर रहा है, अल्लाह दे रसूल ने भी मापियां दी अजमत नूं लोकां सामने बयान किया। मेरे आका दा फरमान है वालिदैन की रजा में रब की रजा है और वालिदैन की नाराजगी में रब की नाराजगी। यानी जो ये चाहता है कि उसका रब उस पर राजी हो जाए, अपने वालिदैन को राजी करे। सामा दा कोई एतबार नहीं केड़े वेले निकल जाने ते जे वालिदैन नाराज रहे पैदा करने वाले की कसम है उन्नी देर तक अल्लाह माफ नहीं करना जितनी देर तक मां प्यो माफ ना करे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की अजीम हस्ती बाद खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर।
अगर रब्बे कायनात तो बाद कोई हस्ती है तो वो रसूलुल्लाह दी आला मर्तबा ते आला मकाम। और वालिदैन नाल मोहब्बत ते प्यार मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी वालदा माजिदा दा जो वक्त करीब आया ना, हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत उम्मे ऐमन नूं बुला के नसीहत की कि जदों मां प्यो दुनिया तो टुर जाना ते बच्चे कंधां नाल लग लग के रोंदे ने ते मेरे नाल दी अख विच अथरू नहीं आउण देना। हजरत उम्मे ऐमन अर्ज करदियां ने आमिना खैर ते है? मैं क्या मेरा वक्त करीब है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं तेनू वसीयत करनी है मेरे पुत्र दा ख्याल रखी। ते नाले जुमले फरमाए कि उम्मे ऐमन मेरा नाम कयामत तक जिंदा रहना है। उदी वजह कि जिस बेटे दी आमद ते आसमाना दे सितारे झुक झुक के मेरे घर वल सलामियां देंदे रहे ने, वो कोई आम बच्चा नहीं, अल्लाह की तरफों कोई आला मकाम लैके आने वाला बच्चा है। ते जदों तक लोग एदा जिक्र करते रहणगे नाल एदी मां दा जिक्र भी करते रहणगे। इस गल तो एक गल ते ये वाज़े हो गई, औलाद चंगी होवे ते मापियां दी लोग तारीफ करदे ने। तो जो है औलाद नेक होवे ते लोकी वेख के आंदे ने औलाद चंगा काम करे, पुत्र चंगा काम करे ना ते लोकी वेख के आंदे ने खोरे केड़ी मां ने जम्मे। मेरी गल दी समझ आ रही है? केड़ी कर्मा वाली मां दा पुत्र है, अल्लाह ने इन्हें कितना मर्तबा दिता है। अगर कोई नात खां है, उसकी खूबसूरत आवाज है तो तुसी आवाज सुन के उन्होंने एप्रीशिएट करते हुए आखोगे यार कैसी कर्मा वाली मां दा पुत्र है, अल्लाह इन्हें कितनी सोहनी आवाज दी। अगर कोई नेक है, 5 वक्त दा नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, अमाल वाले पासे बहुत अच्छा है, तो तुसी ओदी तारीफी जुमले तुहाडी जुबान ते यही होणगे कि यार किसी नेक मां प्यो दा पुत्र है। पता ही चलिया औलाद अच्छा काम करे तो उस तारीफ भी वालिदैन दी हुंदी है, ते जे बुरा काम करे ते तदहीक भी वालिदैन दी हुंदी है। उलामा भी वालिदैन भी जांदा। अगर कोई बुरा काम करता तो लोगों के कमेंट उसके बारे चुनते हैं, मेरा मां प्यो भी इंज ही करता होना। जिवें मियाँ साहब ने बड़ी प्यारी गल की है, आप फरमाते हैं कि वल तुम्हें दी कौड़ी हुंदी सने पत्तियां सने बीयां ते जेड़े अमल कमावण मावां ओही कमावण धीयां। ये बूटे उत्ते बूटा लगता है। तरबियत अच्छी की जाएगी अपनी औलाद दी ते लोग एप्रीशिएट करनगे उन्होंने भी तो दे वालिदैन। अगर तरबियत पूरी की जाएगी तो फिर लोग उन्होंने भी गल्लां करनगे, उहदे वालिदैन दे मुतल्लक भी गल्लां करनगे। सब तो पहले ते औलाद की तरबियत अच्छी होनी चाहिए। तो हजरत आमिना पाक कहंदियां ने कि मेरा ना क़यामत तक जिंदा रहना, जदों तक लोग एदियां तारीफां करते रहने, इन्हू याद करते रहने, यानी एदा कलमा पढ़ते रहने, उदों तक एदे मापियां नू भी याद करते रहने। और फिर नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ ले आए, सहाबा इकराम अदबन उठ के खलो गए, खड़े होकर इस्तकबाल कर रहे हैं। जदों सहाबा इकराम ने उठ के हुजूर दा इस्तकबाल किया ना तो मेरे आका रोन लग पे, अखां विच अथरू आ गए।
सहाबा हैरान होकर पूछते ने आका कोई मौका ऐसा नहीं, कोई वक्त ऐसा नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਚ ਅਥਰੂ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਵਾਕਾ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਮਿਨਾ ਹਯਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਰਤਬੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ कि लोग ਉਹਦੇ अदब वास्ते उठ के खलो जाए। अल्लाह अकबर, ये है अदब और ये है वालिदैन नाल मोहब्बत। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरी मां आमिना हयात होंदी मैं नमाज पढ़दा होंदा, नमाज में सजदे दी हालत च होंदा, हजरात या कुरान दी तिलावत करदा होंदा। फरमाया लोगो मेरी मां आवाज देंदी ए बेटा मुहम्मद और आया, फरमाया मैं नमाज छड़ देंदा अपनी मां दी गल सुन ले। मैनू समझ नहीं आ रही, इन्हों समझ आवे। आवाज भावे मठी रवे, मठी मठी डिले नाल बस अगे पहले ठीक चल रहा। हुजूर की फरमांदे ने कि मैं नमाज कुरान पढ़दा हुंदा ते मेरी मां कहंदी बेटा मुहम्मद उरा आ। ये मोहब्बत का पहलू है। आप फरमाते नमाज छड़ देंदा अपनी मां दी बारगाह च हाजिर हो जांदा। हुण अर्ज पिया करना नबी पाक ने दरस दिता है अगर कोई नफली इबादत करदा होवे अज मां या बाप इन्हां दोवां विचों कोई या बाप आवाज देवे या मां आवाज देवे ते अपने नफली इबादत मौकूफ करके उन्हां दी गल सुनो। हजरात नबी पाक ने ये दस छड़िया वालिदैन दा एहतराम किवें करना है। आका फरमाया अल जन्ना तहता कदामिल उम्महात, फरमाया ओए लोगो जन्नत तुहाडे मावां दे कदमां थल्ले, अल वालिदु औसतुहु अबवाबुल जन्ना। ओए बाप जन्नत दा दरमियाना दरवाजा, बाप जन्नत दा दरवाजा जिथों गुजर के जन्नत ही दाखिल होना। ओए बाद लोग अपनी मां दा एहतराम ते करदे ने पर बाप दा एहतराम नहीं करदे। वो सोचदे होणगे असां मां दा अदब कीता ते जन्नत मिल जाएगी। वो खाम ख्याली विच वो मां दा एहतराम करके जन्नत मुकद्दर ते बनेगी पर दाखिल नहीं कीता जाएगा उन्नी देर तक जिन्नी देर तक तेरा बाप तेरे ते राजी ना हो, उन्नी देर तक है तवज्जो। फरमाया मां की खिदमत करके अगर तुझे सोचे कि मैनू जन्नत लभेगी ते अब्बे नू पूछे ही ना। गड्डियां पिछे भी यही लिखावे मां की दुआ जन्नत की हवा, ते अब्बे तेरा की गवाया है। ये भी तो लिखा जा सकता है वालिदैन की दुआ जन्नत की हवा। तो वालिदैन मां तो बाप दोनों मिल के बनते। और अरबी लुगत विच मान कहते उम एदा माना है मान जाना। उम दा पहला माना की है मान जाना। और उलमा दी तशरीह च लिखते ने तो मां अपने बच्चे नाल जिन्नी मर्जी नाराज होवे अपनी औलाद की तकलीफ वेख के ते मन जाती है, जिद अगे मन जाती है। इन्नी रहम। और इसका दूसरा माना है इमाम बनाने वाली।
एक मर्तबा नबूवत और एक मर्तबा सहाबियत है। मर्तबा नबूवत भी वहबी, मर्तबा सहाबियत भी वहबी। जिहदे अल्लाह करम करे उसे सहाबी बन ते जिन्हों अल्लाह नबी बना के भेजे वो नबी हुंदा है। किसी की मेहनत की वजह तो रुतबे नहीं मिलते। इस तो अलावा जितने भी रुतबे ने वो सारे मां की वजह तो है। तवज्जो, वो सारे रुतबे मां की बदौलत में। और मैं पहला जो जुमला बोलिया मां का पहला माना मान जाना। मां औलाद की जिद अगे या तकलीफ अगे मन जाती, जिन्नी मर्जी नाराज हो। हजरत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने मैं बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ पे करना। एक बंदा कहना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज होंदी है ला लब्बैक, दफा जा, तेरा तवाफ कबूल नहीं। अल्लाहु अकबर। हुण एक बंदा अल्लाह दे घर च जाके लब्बैक दे लफ्ज कहंदा ते आवाज होंदी है तेरा तवाफ ही कबूल नहीं। दसो अल्लाह की तरफों जवाब आ रहा है तेरा तवाफ कबूल नहीं। हजरत मालिक बिन दिनार सोचन लग पे, मैं वेख्या बंदा कौन है कि जेड़ा कहना लब्बैक ते आवाज होंदी है ला लब्बैक, तेरा तवाफ ही कबूल नहीं। लब्बन लग हुण अल्लाह दे वली दे दिल दी अख रोशन हुंदी है। तवज्जो, अल्लाह दे वली नूं अल्लाह अपने नूर दी ऐनक अता फरमा देंदा। नूर वाली अख नाल वेख्या आपने ओ फलाना बंदा उन्हें झुंड मारिया सी, बाजू कटिया होया सज्जा, आप उहदे कोल चले गए। उन्होंने जाके पूछा बंदा खुदा केड़ा गुनाह कीता इत्थे कहना लब्बैक, आवाज आउंदी है ला लब्बैक। वो कहंदा जनाब ये बड़ी दर्दनाक कहानी की दसां। आपने फरमाया अगे कदी इत्थों आवाज नहीं आई, ओ तू कहना लब्बैक, आवाज आउंदी है ला लब्बैक, केड़ा जुर्म कीता वो कहंदा जनाब रमजान दा महीना होवे रोजा नहीं रखिया। रमजान का तो दूसरा उत्तर रोजा नहीं रखिया। अपनी मां नूं जाके आख्या मां रोटी पका। मां कहती है पुत्रा एक रोजा नहीं रखिया। कहता जनाब तू शराब पी लई। मां नूं जाके आख्या रोटी पका। मां कहती है हुण रोजा अफ्तार होएगा फिर रोटी पकेगी। आंदा जनाब शराब पीती है। गुस्साया गया, मां दे मुंह ते थप्पड़ मारिया। मां दी अख जाया हो गई। मां कहती है दफा हो जा, वे तू पुत्र नहीं, मैं तेरी मां नहीं, वे निकल जा, मेरे घरों निकल जा। वो कहता जनाब उदों तो लैके अज तक मैं इस घर चाहना आके कहना लब्बैक, आवाज आउंदी है ला लब्बैक। हर साल आना ते कहना लब्बैक, आवाज आउंदी है ला लब्बैक, तेरा तवाफ ही कबूल नहीं। आए आपने फरमाया गल सुन, ए हाथ क्यों कटे? उन्हें आख्या जनाब जो मेरी शराब का नशा उतरिया ना, मैं मां नूं थप्पड़ ते मार लिया, लेकिन जो नशा उतर गया ना मैनू आया ख्याल कि मां दे मुंह ते थप्पड़ मार दिता। वो कहन लगा जनाब हाथ कट दिता है, ये हाथ जड़ा मां दे मुंह ते पिया। हुण रात मालिक बिन दिनार कहंदे ने ओए तेरी मां जिंदा है कि फौत हो गई? आंदा जनाब मां ते जिंदा है। फरमाया चल चलिए अज तेनू तेरी मां कोलों ओ माफी लैके देना। अपने मां दे ओनू अदी मां दे दरवाजे ते लैके आ गए। ओ पुत्र कहंदा अम्मा दरवाजा
खोल, तेनू नबी पाक दा वास्ता ही दरवाजा खोल दे। मां कहती है दफा हो जा, वे मैं तेरी मां नहीं, तू मेरा पुत्र नहीं, वे तू थप्पड़ मार के अख जाया करे ते फिर भी तेनू पुत्र आखा। वो कहता है अम्मा दरवाजा खोल, कला नहीं आया, अपने नाल अल्लाह दा वली सिफारिशी लैके आया। दरवाजा खोल, मैं कला नहीं आया, मेरे नाल सिफारिशी है। मां ने दरवाजा खोलिया, हजरत मालिक बिन दिनार दे चेहरे ते नजर पई, मां खुश हो गई। अल्लाह दा वली ओदा पैर साडे वेड़े विच पै गया ते पुत्र कदमी लग गया, अम्मा माफ कर दे। उन्हें कहा भरा हट जा, मैं तेनू माफ नहीं करना। जे तू अल्लाह दे वली दा जनाब वास्ता ना पांदा, मैं कदी दरवाजा ना खोल दी। हजरत मालिक बिन दिनार कहंदे ए बीबी ए पुत्र तेरा ही है? उन्हें क्या हाँ मेरा है। उन्हें आख्या माफ कर दे, अगर तू माफ ना कीता इनू अल्लाह माफ नहीं करेगा। उन्हें आख्या जनाब आप मेरे चेहरे वाल वेख लो, इन्हें थप्पड़ मार के अख जाया कीती है। और आपने फरमाया ए बीबी ए हाथ जदों इन्हें थप्पड़ मारिया उदों शराब पीती हुई सी, नशा उतरिया। इन्हें वेखिया मां दे थप्पड़ वजाए, हाथ कट लिया। जदों मां ने यह सुनिया पुत्र ने हाथ कट लिया, मां ने उठा के पुत्र नूं सीने नाल लाया ते फरमाया ओ पुत्रा, उसे वेले सिदके दिल नाल माफी मंग लैंदा, मैं माफ कर देंदी, हाथ क्यों कटिया। पुत्रा तू उसे वेले ही सच्चे दिल नाल आ जांदा ते मेरे कोलों आके माफी मंग लैंदा ते मैं मन जाना सी, तू हाथ क्यों कटिया। जा तेनू मैं माफ करना। हजरत मालिक बिन दिनार उस बंदे नूं गुट्टों फड़िया, आवे चल चलिए अज रब दे घर च जाके तवाफ करन दा मजा आ जाएगा। रब्बे कायनात ने फरमाया ए मालिक बिन दिनार हुण मेरे घर लैके आउण दी इनू कोई जरूरत नहीं, ए घर बैठिया अपनी मां दी खिदमत करे। असीं घर बैठिया मकबूल हज्जां दा सवाब बता करा। घर बैठे ही होने दी खिदमत करी जाए। आजम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने मावा दे दिल नरम गुलाबों ते कद करन कबूल, जुदाई पुत्रां दे सब ऐब छुपावण, सुन सुन के हर बुराई ओ मालो दौलत ओ पेश च करन ते कर लैन कबूल। गदाई आजम उस की जन्नत जाना जिस मां दी कदर न पाई। आजम उसकी जन्नत जाना जिस मां दी कदर ना पाई। तो आज भी अगर हम अपने वालिदैन का एहतराम करेंगे, उनका अदब करेंगे, तो जन्नत फिर ही हमारा मुकद्दर बनेगा। तो मेरे आका दा फरमाने वालिदैन की रजा में रब की रजा है, वालिदैन की नाराजगी में रब की नाराजगी। तो पहला माना है मान जाना। पुत्र की तकलीफ देखिए ना, हाथ कट लिया, बर्दाश्त नहीं होया, माफ कर देता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवाने हो। दूसरा माना है इमाम बनाने वाली। मां जदों भी पुत्र नूं करेगी ना कोई चंगी नसीहत ही करेगी, पुत्रा इंज नहीं करना, इंज करना, क्योंकि पहला मदरसा मां दी गोद दे बच्चे वास्ते।
मां बाप की तरबियत तो बच्चा चंगे काम करता है, तो मां बाप की ना अहली की वजह तो बच्चा गलत पासे वल जाता है। बच्चा बाहरों को चीज लैके आवे तो मां पूछे कितों लियांदी आ, क्यों लियांदी आ, किसी को पूछे ही चल उत्थे ही रख के आ। मां दी पुत्र नूं गल दसी हुई, कदी पुत्र नूं चोर ते डाकू नहीं बना सकता। पुत्र दी तरबियत हो रही है। ते जे पुत्र बाहरों जो मर्जी लई आवे ते मां रखी जाए, उन्होंने पूछे ही ना कितों आया, डकैती की है, चोरी की है, धोखा किया ही, किसी ने फ्रॉड मारे, रिश्वत लई आ, मां पूछे ही ना, बाप पूछे ही ना, वो की होएगा? बंदा चोर बन जाएगा, डाकू बन जाएगा, दहशतगर्द बन जाएगा, क्योंकि मां बाप ओदी तरबियत ते नजर ही नहीं दी ये की कर रहा। अगर तरबियत देंगे ना मां बाप, औलाद नेक होएगी। बाबा जी फरीदुद्दीन गंजे शक्कर दी भी तो मां है ना, जिन्हें फरीद नूं कोल बिठा के आख्या पुत्र नमाज पढ़िए ना ते शक्कर मिलदी है। अजकल दी तो मां कदी आप नहीं पढ़ी, ना कदी अब्बे पढ़ी ते ना कदी अम्मा पढ़ी। वो माएँ थी कि जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। मैं पैदा करने वाली दी कसम उठा के करना, जो सैयदा ज़हरा पाक इबादत गुजार ना होंदियां, अपने पुत्र नूं गोदी च रख के कुरान की तिलावत ना कर दिया होंदियां ते ना करबला च पुत्र शहीद हुंदा ते ना नेज़े दी नोक ते कुरान पढ़दा। ये मां दी तरबियत दी वजह है। तवज्जो, जिन्हें भी बख्शा जाना अपने अमला की वजह तो, आला वास्तियां आला ने, अरफा ने, उन्होंने मकाम अरफा वाला। लेकिन हुजूर फिर भी फरमा रहे, बेटी ये ना समझना मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, नबियों के सरदार की बेटी हूँ, तो अल्लाह इस बाबत मुझे बख्श देगा। अगर बख्शा जाना है तो अपने अमाल की वजह से बख्शा जाना। आका ने आने वाले लोगों को ये बता दिया है कि बात अमलों से बनेगी। किसी की निस्बत की वजह से बंदा आला तो हो सकता है, लेकिन अगर इबादत करेगा जन्नत तभी मिलेगी। निस्बत की वजह तो ना तो हो सकता बंदे का, बंदा बड़ा ओदी निस्बत फलाने नाल, लेकिन अगर वो बेअमल होएगा तो वो जन्नत ओदा मुकद्दर नहीं बनेगा। बाबे फरीद की मां कहती है पुत्रा नमाज पढ़िए तो शक्कर मिलती है, क्योंकि बाबा जी फरीद में शक्कर खान का बड़ा शौक सी, बड़ी मुहब्बत सी शक्कर नाल। ते मां ने आखना पुत्रा नमाज पढ़िए ना। ये मां गुर की दस रही मेरे पुत्र नूं चूंकि मुहब्बत है शक्कर नाल, ते इनू मैं आखांगी ना नमाज पढ़े शक्कर लभदी है, ते इस शक्कर वास्ते नमाज पढ़नी शुरू करेगा। ये तरबियत, जदों मां बाप ने किसी बच्चे की तरबियत करनी होवे ना, वो इंज कर दे। तो मां ने आखना पुत्रा नमाज पढ़िए तो शक्कर मिलती है। अम्मा किस तरह? फरमाया नमाज पढ़िए ना, मुसल्ला चुको थल्ले शक्कर निकलती। तो मां ने की करना, मुसल्ला विछा के तो थल्ले शक्कर की पुड़ी रख देनी। तो बाबा जी ने नमाज पढ़नी ना, जदों बचपन सी ना, नमाज पढ़नी तो मुसल्ला चुकना ते वो शक्कर की पुड़ी जड़ी कढ़नी, खुश हो जाना। दिन गुजरते जा रहे, एक दिन शक्कर मुक गई ते मां दे दिल चों हूक निकली, मालिका तू जानना मैं शक्कर दा बहाना क्यों लांदी सा। आए तू तो जानना है ना दिलों दे पेट कि मैं फरीद नूं नमाज वाले पासे लाना चाह रही सी, ते अज शक्कर मुक गई है। उठ फरीदा सुत्या ते झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल फरीद। जब ओदे नाल मोहब्बत करो ना, अल्लाह दी कसम है वो किसी दा सिर नीवा नहीं होण देंदा। आए
इधर मां दे दिल चों हुक निकले, मालिका मैं फरीद नाल वादा कीता सी नमाज पढ़िए ते शक्कर मिलदी है, जिन्ने दिन शक्कर मौजूद रही मैं रख देंदी रही हाँ, अज शक्कर खत्म हो गई है मौला हुण की करां। इधर बाबा फरीद मामूल के मुताबिक नमाज पढ़न वास्ते मुसल्ले ते आ गए, नमाज अदा की है, हुण मुसल्ला चुकया, मां पिछे होके खड़ी, ये सारा मंदिर पई वेखदी है, अज शक्कर ते है कोई नहीं, और रब दी कुदरत वे मुसल्ला चुकया, अगे एक पुड़ी मिलदी है, हुण थले शक्कर ही शक्कर, ढेर लगा थले, अगे एक पुड़ी लभदी। तो ये है तरबियत, मां बाप बच्चे की तरबियत अच्छी करना। प्यो पुत्र नूं उंगली ला के मसीते खड़े, आप भी जाए तो पुत्र नूं भी खड़े, मां घर च नमाज पढ़े तो धियां नूं कोल खिलार के पढ़ाए, अल्लाह की कसम है जिहड़ी वो आदत पै जानी सारी जिंदगी नहीं जानी औलाद की। असी आप कदी नहीं गए मसीते, बच्चों नूं असां की खड़ना, अगों हसदे ने, जे मैं आखा ना कदी असां नमाज नहीं पढ़ी तो अगों हसदे जिमें खरे मजाक करन दिया। हालांकि सानू रोना चाहिए, असी केड़े पासे वल टुरे हैं। रमजान शरीफ का पूरा महीना तुसां रज रज अल्लाह दियां इबादतां कीतियां, जेड़ा कदी मस्जिद विच नहीं सी वड़िया रमजान के महीने 24 वक्त नमाज पढ़ने वास्ते आ रहा है, जिन्हों मूँह धोने का पता नहीं वह भी इतकाफ कर रहा, आयतल कुर्सी नहीं आती तो इतकाफ ते बह गया। जे रमजान शरीफ का महीना इन्ना एहतमाम करना तो पता रमजान शरीफ का महीना एहतमाम क्यों किया जाता है। रमजान शरीफ के महीने के अंदर खुशू खुजू ते नमाज़ां दी पुख्तगी ते रोज़े नफल नवाफिल ते कुरान की तिलावत इस वास्ते की जाती है असी अगों पूरी जिंदगी एदे ते ही रहिए पक्के। रमजान का महीना अगर असा खुशू खुशू नाल गुजारिया, नमाज़ां पढ़ के गुजारिया, नफल नवाफल पढ़ के गुजारिया, तहज्जुदां पढ़ के गुजारिया, कुरान की तिलावत करके गुजारिया, तो ये ज़हन च नीयत रखनी चाहिए पर पूरी जिंदगी इंज ही रहिए। जिवें असीं हुण हो गए इंज ना रहिए। रोज़ियां दा महीना मस्जिद बाहर भी जगह जुत्तियां वाली जगह च भी बंदे नजर आते सन, जुमा पढ़ने वास्ते आ रहे हैं, पिछे मोटरसाइकिलों की लाइन लगी है, इधर भी बंदे ने जनाब उधरों आ रहे हैं, कुछ लोग इधरों आ रहे हैं, लाइन लगी हुई है। तो रमजान गुजर गया, अपना हाल वेख लो। क्या इबादत सिर्फ रमजान शरीफ है जी लोगों के फर्ज है? बोल तो छो, हर वक्त जड़ी इबादत अल्लाह ताला ने साडे ते फर्ज कीतियां ने, हर वक्त हर दौर च साडे ते ओ लाजिम ने। ओ बुजुर्ग ते इत्थों तक फरमांदे ने अपनी हर रात नूं शब्बे बरात समझो, अपनी हर रात नूं शब्बे कदर समझो। जेड़ा बंदा अपनी हर रात शब्बे बरात ते शब्बे कदर समझदा है वो कदी गुनाह वाले पासे नहीं जाता, हमेशा नेकी करेगा ते नेकी नूं ही पसंद फरमाएगा। असी हट गए उस रस्ते में। तो माँ बाप की तरबियत है, वे पुत्र उंगली तो फड़े तो चल लो पुत्र मैं भी मसीते चलिया तू नहीं चल। माँ अगर नमाज पढ़ने वास्ते खड़ी हुई है, कुरान पाक पढ़ने वास्ते, तो तियां नूं उठाल के आखे चलो बैठो, खोलो कुरान पाक ते पढ़ो। तो जो है खोलो कुरान पाक ते तिलावत करो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप दे घर च गरीबी आ गई, हालात कमजोर हो गए,
हालात कमजोर हो गए तो किसी ने आख्या अब्दुल्ला इब्ने मसूद हालात घर दे कमजोर ने तो तेरी को मदद कर दी जाए या किसी को कहा जाए। फरमांदे ने मैनू मदद की कोई लोड़ नहीं, मैं अपनी धियां कुराने पाक सिखाया, मेरिया धियां अपने घर च सूरह वाकिया की तिलावत कर दियां ने, मैनू किसी शय की कमी अल्लाह छड्डी नहीं। ये तरबियत और अज भी उलमाए फरमांदे ने जेड़ा बंदा अपने घर च सूरह वाकिया की तिलावत करे अल्लाह उहदे घर च कदी भी रिज़क की कमी नहीं आउण देंदी। जे नहीं तो अजमा के वेख लो। हाँ फजर की नमाज तो बाद भी सूरह वाकिया की तिलावत करया करो, मगरब की नमाज तो बाद भी सूरह वाकिया पढ़िया करो। जे रिज़क च कमी आ जाए तो तुसीं मैनू आखना मैं मेरे रसूल ते बैठा, आ ही नहीं सकती। अल्लाह रिज़्क वसी करे पर को पढ़े तो सही ना। असी तो कुराने पाक दे नेड़े नहीं जाते, पढ़ना तो बड़ी दूर की गल। असा तो चुम्मन वास्ते रखे उन्हें, कसम चुकन वास्ते रखे, परों पंचायत ओदी कसम चुकन वास्ते या सूरा यासीन किसी नूं फौत करने वास्ते। कैसे हालात हो गए ने साडे। सूरा यासीन बरकत वास्ते नहीं, जे बंदे दा वेला आखिर तो फटाफट करो सूरा यासीन पढ़ो, छेती जान छुट जाए। ये साडा तरीका कार, इस वास्ते असी सूरा यासीन रखे, सूरा यासीन पढ़ो छेती करो। हालांकि सूरा यासीन इस वास्ते पढ़ी जाती है भाई अल्लाह ताला जेड़ा उहदे ते मुश्किल वक्त आया, अल्लाह ताला उहदा मुश्किल वक्त टाल देवे। तो लोकी क्यों पढ़ाते हैं तो छेती जाए। ये तो साडा म्यार। और अगर तुसी वालिदैन दी अजमत उन्हां दी मोहब्बत अगर तुसी वेखना चाहते ना, परखना चाहते तो कदी उन्होंने कोल बह के उन्होंने पैर दबा के उन्होंने खिदमत करके कुछ लम्हे उन्होंने गुजार के वेख्या जी, सारी जिंदगी का सरूर उन्होंने लम्हों में तुहानू नजर आएगा। सुकून, सारी जिंदगी का सुकून। और फुकहा भी ये फरमाते हैं, उलमा भी फरमाते हैं, बच्चा जिन्ना सुकून अपनी मां की गोद विच करदा है ना, इन्ना सुकून उन्होंने किते नहीं मिलता। छोटा जिहा बच्चा होंदा, उन्होंने किसी होर बीबी नूं फड़ा दो, चीखा मारेगा, रोएगा। जदों उहदी मां दे हथ लगदे ना, बच्चा चुप कर जाता। मां दे हाथ लगन दी देर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार च पता नहीं कितनियां बीबियां नरसां रख लियां उन्हें काम वास्ते, दुध पियाण वास्ते। मूसा ने किसी भी दाई दे दुध नूं मूंह नहीं लाया। ओदी वजह की सी? अज लोग साडे को बड़ा सवाल करते हैं कि देखो जी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो फिरौन के दरबार में किसी दूसरी बीबी या दूसरी औरत का दूध नहीं पिया, अपनी माँ का पिया है, तो रसूलुल्लाह हलीमा का कैसे पी सकते हैं? मैं क्या उत्थे मौका कुछ होर सी, इत्थे मौका कुछ होर है। उत्थे मौका की सी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अगर किसी होर बीबी का दुध पी लेंदे ते जदों अल्लाह रब्बुल इज्जत दे दीन वास्ते फिरौन दे सामने खलोंदे ते फिरौन एक कह दिंदा कि तू मेरे घर च पड़ के मेरे जर खरीद लौंडी दा दुध पी के मेरे घरों खा के अज मेरे ही सामने खड़ा है। तवज्जो, मेरे घर का नमक खा के
मेरे मत्थे मुकाबले आके खड़ा हो गया, मेरे मुखालिफ खड़ा हो गया, ये ताना मारदा। इस वास्ते हजरत मूसा नूं अल्लाह ने किसी होर दा दुध पीने नहीं दिता, अपनी मां दा ही दुध पियालिया। ओदी वजह के कल नूं फिरौन ने गल करे ते मूसा आखे किसी गैर दा नहीं पीता, अपनी सकी मां दा पीता है। तवज्जो है तुहाडी? लेकिन इधर तो ये मामला ही नहीं, इधर तो ऐसी मुखालफत ही नहीं। इत्थों का रिवाज ही ऐसी, बच्चा पैदा हो तो दाइयां दे हवाले कर दिता जाता सी, वो परवरिश करदियां सन, वो दुध पिलांदियां सन और ओदियां कुछ खसूसियात दसियां, ओदियां खसूसियात दसियां ने कि जिस जगह ते पिंडा थावां ते बस्तियां में जदों बच्चे लै जांदियां सन, उत्थों दी आबो हवा दी वजह तो बच्चे दी परवरिश चंगी हुंदी सी। है तवज्जो? लैंग्वेज पावर ठीक होंदी सी। दूसरे बच्चों नालों वो बच्चा हेल्दी हुंदा सी, ताकतवर हुंदा सी जिहदी परवरिश करदे, क्योंकि उन्होंने ओदा इवजाना लेना हुंदा सी। तो इधर तो किसी ने नहीं कहना था, लेकिन आज लोगों ने सवाल बना लिया जी, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, हलीमा ने कौन सा कलमा पढ़ा था, ये है वो है। मैं क्या तू कलमे वाल टुरे हैं, कलमा पढ़ा था, तू साबित करना नहीं पढ़िया। अल्लाह ताला जिदी गोद विच नबियां दा सरदार दे देवे, ओदे तारफ दी लोड़ रह जांदी। और कित्थे भुले फिरदे हो तुसीं? अल्लाह अकबर। हुण मैनू सारे बंदे जानते हैं जी, एदा नाम सैयद शाहिद हुसैन गर्देजी है, ये अब्बे का नाम सैयद बशीर हुसैन शाह है, ये गर्देजी खानदान ना तलक है, ये आले रसूल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल नाल दा तलक है। बंदे नू पता भी होवे पिछों की है सारा कुछ, जद का भी पता होवे पिछों की है, तो फिर भी मैनू आखे जी अपना इंट्रोडक्शन तो कराओ। जदों सारा कुछ ही पता है, अल्लाह ताला जिदे ते करम करदा है। कई दाइयां हुजूर नूं लैण गईयां ने ते हुजूर ने अख खोल के उन्हां नूं वेखिया भी नहीं। ओदी वजह की फुकाहा उलमा लिखदे ने, हुजूर ने खुद ही उन्हां दाइयां नूं कबूल नहीं कीता, क्योंकि नामा हलीमा दा लगा होया सी कि तरबियत हलीमा करेगी, हलीमा हुजूर नूं लैके जाए, परवरिश हलीमा करेगी और हलीमा दे बेड़े हुजूर जाणगे, और हलीमा दी हुजूर दी वजह तो हलीमा दे बेड़े दे भाग जागणगे। हैं? आज तो लोग कहते हैं ना फलां ने फलां को पाला, फलां ने फलां को पाला, तो हम तो मोहब्बत वाले हैं, हम कहते हैं हुजूर ने हलीमा को पाला है। आए वो माड़ी सी ते अल्लाह करम कर दिता, मुस्तफा देखे उस माड़ी दे हाल ते रहम कर दिता। ते अजे भी पूछते फिरिए हलीमा दा बायोडेटा की है, जिदी गोद च नबियां दा सरदार है। उंज तुसीं आंदे हो निस्बत मुस्तफा हो तो ऐसे होता है, निस्बत मुस्तफा हो तो ऐसे। जे 1400 साल बाद एक नबी ते दरूद पढ़ने वाला या समझे तो मेरी निस्बत हजूर नाल है ते मैं दरूद पढ़ना, ते जिदी गोदी च हजूर खेड रहे ने, आए जेड़ी हजूर दा मुंह मत्था चुम रही है, अजे भी तेन वो ईमान च शक नजर आ रहा। अकल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते। हजरात मैं आखिर ते पैगाम देना चाहना, अल्लाह ने जेड़े साह दिते ने, वालिदैन की खिदमत करो जिन्हां दे जीउंदे मौका फिर पता नहीं मिलना कि नहीं मिलना। हुण वक्त है, हुण मौका। अगर मां या बाप दोवे जिंदा ने या दोवां विचों कोई एक जिंदा है, हुण वक्त उन्हां दी खिदमत करो, उन्हां दा एहतराम करो, उन्हां दा अदब करो, अगर जन्नत लेना चाहते हो। क्योंकि रब्बे कायनात दी लाठी बेआवाज,
पता नहीं केड़े वेले वो खड़क जानी। इस वास्ते सानू अपने मापियां दा एहतराम करना चाहिए, जिन्हां दी शान ते जिन्हां दा मुकाम अल्लाह दा कुरान ते नबी दा सोना फरमान सानू दस रहा है। इन्हां दी खिदमत कीतियां ही नजात है। बंदा लख तहज्जुद पढ़े, लख कुरान दियां तिलावतां करे, लख विरद वजीफे करे, जन्नत दा बूहा नहीं वेख सकदा अगर वालिदैन दा गुस्ताख है। अगर वो वालिदैन दा अदब नहीं कर रहा वो दहलीज भी नहीं वेख सकता। समझ आई? वो अपने आप में आखे मैं रसूलुल्लाह नाल बड़ी मोहब्बत करना ते वालिदैन दे नाल बेरुखियां करे तो कदी भी ओदी बख्शिश नहीं होनी, वो मोहब्बत काउंट ही नहीं होनी। क्योंकि मेरे नबी ने अवैसे करनी नाल प्यार इसे वास्ते ही कीता है कि अवैस अपनी मां दा बड़ा बादब और हुजूर दी जुबान दे लफ्ज ने कि वैसे करनी नूं अगर मेरी मोहब्बत दा जाम मिले अपने मां दे अदब दी वजह तो मिले। अगर बेअदब हुंदा ते कदी भी ये ताल्लुक उस्तवार ना हुंदा हुजूर दी मोहब्बत वाला। इस वास्ते सानू चाहिए असी भी मोहब्बत करिए, अदब करिए, एहतराम करिए। अल्लाह दा कुरान कहंदा है यसअलूनका माज़ा युनफिकून, अल्लाह सब तो बेहतरीन भलाई केड़ी है। कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन, अल्लाह दा महबूबा इन्हां नूं कह सब तो बेहतरीन भलाई होए जिहड़ी अपने मापियां नाल कीती जाए, अपने वालिदैन नाल कीती जाए। यानी जदों भी तुसीं घर जाओ, यानी मसलन कोई बंदा ड्यूटी करदा, नौकरी करदा, उन्होंने तनख्वाह मिलती है ना महीने बाद, वो घर जावे तो अब्बे वास्ते सूट लै जाए, तहमत लै जाए, जुत्ती लै जाए, अम्मी वास्ते शाल लै जाए, सूट लै जाए, अम्मी दी जुत्ती लै जाए, चादर लै जाए, मापियां नूं पेश करे जाके, मापे खुश होणगे ते रब दा रसूल खुश हो जाएगा। और इंशाअल्लाह यह गल मैं हुण तुहानूं लगा दसन, जेड़े बंदियां दे वालिदैन नाराज ने तुहाडे विचों, जिन्हां दे नाराज ने, अज मसीते बैठे हो, वक्त का कोई पता नहीं केड़े वेले आ जाना, जाके कदमां नूं फड़ के उन्हां कोलों माफ़ी मंगो, उन्हां दे अगे हाथ जोड़ो, माफ़ी मंगो। वालिदैन दा दिल बड़ा नरम हुंदा है, वक्ती तौर ते सख्त हुंदे ने, पर जदों औलाद सिर झुका देवे ते मापे मन जाते हैं। इस वास्ते वो रहम दिल ने, अल्लाह ताला ने उन्होंने अपने रूप दे के भेजा है। इस वास्ते साडा हक बनता असीं उन्हां दी खिदमत करिए, जिवें उन्हां सानू बचपन च पालिया, साडे ते रहमत कीती है। दुआ करे करो अल्लाह उन्हां ते भी तू रहम फरमा। वा आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।